नाज़रीन, आपके लिए बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है कि हुकूमत ने 350 एशिया पर लगाई हुई रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी। और कोई आज ख़त्म नहीं की, बल्कि ये जो ख़त्म हुई थी ये 31 मार्च को ख़त्म हो गई थी और 1 अप्रैल से ये मौजूद नहीं थी। अब अप्रैल का पूरा महीना गुजर गया और 350 एशिया के ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी, जिनमें होम अप्लाइंसेस शामिल हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन शामिल है, जिनमें गाड़ियाँ शामिल हैं, जिनमें गोश्त, सब्जियाँ, जूते, फर्नीचर, आइसक्रीम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ये तमाम की तमाम जो है सस्ती हो जानी चाहिए थी। इस वक्त जो इतलात हमारे पास मौजूद हैं और जो इदादतशुमार मौजूद हैं और हमने जो सरकारी ज़राए से भी हासिल किए हैं, उसमें फलों पर 74% से 25% पर ड्यूटी को लाया गया था। RD जो ख़त्म हुई थी वो उसमें मेवाजात और चॉकलेट्स जो थी वो 49% से उसको 30% पर लाया गया था। जो हम पेट फूड जो होता है, बिल्ली और कुत्ते जो लोग रखते हैं, उनकी खुराक का बड़ा इशू बना था, उसके ऊपर बड़ी ड्यूटी एक दफ़ा पाबंदी लगी थी और उसके बाद जो ड्यूटी आयद की गई थी वो 49% से दोबारा 25% पर की गई थी। गोश्त पर ये 5% लाई गई थी। हम सब मोबाइल फ़ोन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और मोबाइल फ़ोन जो है उस पर जो $100 तक का फ़ोन था, यानी कि ज़रा आप ये कह रहे हैं कि ज़रा जो सस्ते फ़ोन थे वो 3000 रुपये सस्ते होने चाहिए थे। इसके साथ साथ $200 तक का जो फ़ोन था वो 7500 रुपये सस्ता होना चाहिए था। $350 का 11000 रुपये कम होना चाहिए था। और वो फ़ोन जिसकी कीमत $500 है या उससे ज़्यादा है, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी 44,000 से कम करके 22,000 कर दी गई, यानी कि 22,000 रुपये उसको भी सस्ता होना चाहिए था। लेकिन क्या फ़ोन सस्ते हुए? ऐसी भी हमें कोई इतलात नहीं मिलती। इसके साथ साथ 1800 सीसी गाड़ी जितनी उनको इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी उन पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो थी वो ख़त्म की गई और 100% जो थी ख़त्म कर दी गई। डिटेल इसकी ये है कि मई 2019 में कोई 33 किस्म की एशिया थी जिनकी इंपोर्ट के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद इंपोर्ट की इजाज़त देते हुए इस पर 100% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई और 35% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगाई गई। इसके SROs के जो नंबर थे 1571 और 1572 थे और 31 मार्च को जब ये ओवर हुए, ख़त्म हुए, तो हुकूमत के इसके सामने समरी रखी गई और नवीद कमर साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं लेकर आगे नहीं चलेंगे, SRO ये ख़त्म किए जाते हैं। तो फिर वो उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये होगा ये ख़त्म हो गए। अब जो गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, जो चीज़ें लाई जा रही हैं और जो सारा कुछ इस वक्त यहाँ पर आप ज़्यादातर लग्जरी आइटम्स इनको कह सकते हैं, वो तमाम की तमाम जो है क्या वो सस्ती हुई? वो सस्ती नहीं हुई। इसी तरह CBU यानी कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली बिल्ड यूनिट जो है गाड़ियों के, उन पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हुई, लेकिन मार्केट में आपको गाड़ियों की कीमतें भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसका मसला क्या है? जब रेगुलेटरी ड्यूटी अगर लग जाए तो आप कीमतें बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि बहुत बड़ी जो है तादाद में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर जब ये ख़त्म होते हैं तो आप चीज़ें सस्ती नहीं करते। और ये चीज़ें सस्ती कैसे होंगी, कौन करवा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। अशरफ मेहताब जो है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, चीफ रिपोर्टर नई बात है और कॉमर्स रिपोर्टिंग में एक बड़ा नाम है। अशरफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 350 एशिया पर लगाई हुई रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो जाए अशरफ साहब, और उसके बाद 1 महीना गुजर जाए और बिल्कुल चीज़ें सस्ती ना हो। ये क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर आपने मौका दिया। जैसे आपने कहा जी गाड़ियों की बात जैसे आपने की, तो हमारे साथ हम हमसाया ममालिक हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पे बनती हैं, वहाँ पे तैयार होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में 40 साल पहले गाड़ियाँ बननी शुरू हुई और उनके ऊपर उन्होंने कहा जी आप 5 से 7 साल के अंदर अंदर इसका डिलीशन प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, यानी कि मुकम्मल गाड़ी आप यहाँ पाकिस्तान में तैयार करेंगे ताकि कोई इम्पोर्ट पार्ट्स ना करना पड़े और हमें हमारे डॉलर भी बाहर ना जाएँ और गाड़ी महंगी भी ना हो। तो इस पर आज तक वो उस तरह से अमल नहीं हो सका। हर आने वाली हुकूमत ने ये कहा जी हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया नहीं। क्या हुआ तो वो जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं एक्चुअल वो भी एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए। हालांकि वो उसे मैन्युफैक्चर नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए असेंबलर कहना चाहिए, कि पार्ट्स लाए, जोड़े और वो मार्केट में दे दिए और वहाँ उसकी कीमत ले ली और कहा जी चूँकि इंजन भी बाहर से आता है, बाकी चीज़ें भी बाहर से आ रही हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब ये देखें 100% रेगुलेटरी ड्यूटी जो इसके ऊपर ख़त्म हुई, तो एक जो 650 थी गाड़ी थी उसके ऊपर 8 से 9 लाख का फ़र्क पड़ा। 8 से 9 लाख रुपया एक बड़ी अमाउंट होती है, वो ख़त्म हो गया।
इससे ऊपर वाली 1000 सीसी से लेके 1300 तक 11 से 12 लाख का फर्क पड़ा। और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा जो हाइब्रिड गाड़ी है 1500 सीसी 1800 सीसी या इससे ऊपर की जितनी है 25 लाख तक उसके ऊपर फर्क पड़ा एक गाड़ी के अंदर। लेकिन क्या हुआ, और इसके ऊपर जो बड़ी गाड़ियां हैं V8 है, डाले हैं, वीगो है, प्राडो है, ये तो 1800 सीसी तक खत्म किया गया, ऊपर नहीं खत्म, नहीं ऊपर भी हुआ ना, वही आसरो था उसमें 70 लाख तक ड्यूटी वो जो थी वो लगी थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन आप मार्केट में चले जाए 2500 के करीब 3000 के करीब गाड़ियां पोर्ट से क्लियर हो चुकी हुई हैं एक महीने के अंदर। अब जापान के अंदर इतनी ज़्यादा खरीदारी हो रही है ऑक्शन के ऊपर, वहाँ कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालत होगी कि आपने जो गाड़ी लेके आनी है उसका सारे का सारा जो फायदा है वो हड़प करना है, जितना भी उसका मुनाफा अपनी जेब में डालना है, तो अब हर बंदा जो जापान में कस्टमर को फायदा नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच बिल्कुल कस्टमर को एक देले का फायदा नहीं पहुंचा। आप मार्केट में चले जाए, मेरे साथ सुबह मैं सर्वे करके आया हूँ, जाके देख ले गाड़ियाँ खड़ी हैं, कीमतें वही हैं। वो कहते हैं जी भाई हमें तो नहीं वो सस्ती गाड़ी मिली, कोई शोरूम वाला कहता है जिनको मिली आप उनसे जाके ले लें। और ये होता है कि 200 250 गाड़ी एक एक पार्टी जो है वो बुक करा के बैठी होती है, जिसकी वजह से वो जाके अपने गोदामों में उसको बंद कर लेती है, और जब महंगी होती है तो फिर निकालती है। या फिर जैसे अब ये हुआ है, अब उन्होंने वो ड्यूटी नहीं दी, गाड़ियां लेके आ गए हैं, अब उन्होंने रोकी हुई हैं, वो जैसे ही मार्केट में कोई क्या अच्छा, जब दूसरी पार्टी से बात की जाती है वो कहते हैं कि हमारी तो एलसीज नहीं खोल रही और बैंक अभी तक बड़ी जो है एलसीज नहीं खोल रहे, तो आप जब ये कहते हैं कि जब तक आप इंपोर्ट को फ्री नहीं करेंगे तो रेगुलेटरी ड्यूटी जो है ख़त्म करने का भी फ़ायदा नहीं होगा, इस मौक़िफ़ पे आप क्या कहते हैं? अगर नहीं वो नई बैंकों ने खोली तो कैसे क्लियर होगी, मुझे ये बता दें भाई। जो गाड़ी मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा वहाँ का जो ज़राए है उससे मैंने पूरी फिगर ली है, और कहा जी 2 से 2500 गाड़ियाँ क्लियर हुई हैं और वो चली गई हैं यहाँ से। अब जापान के अंदर इतनी ज़्यादा खरीदारी हो रही है इसी वजह से कि आने वाले वो लगते हैं तकरीबन 28 दिन से कोई 1.25 से 1.5 महीना आने में उसको सही। जब वो इतनी तादाद में आएंगी तो फिर जाके को हो सकता है कि इस पर असर पड़े और यहाँ पे गाड़ी जो है कोई थोड़ी सी कीमत कम। इसी तरह से आप इस फ़ोन की तरफ चले जाएँ, जो आपने बताया कि फ़ोन जो थे ख़ास तौर पर महंगे फ़ोन जो थे, मतलब जिसकी कीमत आपने $500 बताई, उसके ऊपर 37,007 रुपये ड्यूटी आयद की गई थी। अब 37,007 रुपये कोई फ़ोन सस्ता हुआ तो मुझे 37 रुपये भी नहीं सस्ता हुआ होगा, आप हज़ारों को छोड़ दें। इस तरह बाकी जो जितने फ़ोन 80% फ़ोन यहाँ पे बनते हैं, 80% जो आपके आईफोन के अलावा गैलेक्सी फ़ोन से हट के हैं वो अब बनने शुरू हो गए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे प्लान लगा के बनाने शुरू किए। मुझे वो सस्ते बता दें, वो हुए सस्ते। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये सारी सूरत बनी क्या हुई है? इसके ऊपर फ्रिज है, आपकी वॉशिंग मशीन, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंपोर्टर है, आपके जो एलईडी एलसीडी जो बाहर से जितने आते हैं, कोई एक आइटम बता दे मुझे, चले मेरे साथ जाके उनसे पूछे, बल्कि पहले से महंगे ही वो बताएंगे सस्ते। ये अच्छा साहब, इस वक्त जो सारी सूरत बनी हुई है उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है कि अगर हुकूमत टैक्स ख़त्म भी कर देती है और रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म भी कर देती है तो हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं और यहाँ पर जो सनतकार हैं और ख़ासतौर पर वो चीज़ों को इम्पोर्ट करके यहाँ पर असम्बल करके बेचते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या बाकी चीज़ें हों, चाहे वो कम्प्लीटली बिल्ड आएँ या वो यहाँ पर उनको असम्बल करें, तो फिर उसके बाद नाज़रीन पोजीशन ये हो जाती है कि वो अपना प्रॉफिट कम नहीं करते, बल्कि वो जितनी ड्यूटी कम हुई है उसको अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। काशिफ अनवर जो है वो प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? जी काशिफ साहब, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत करम। काशिफ साहब, 350 एशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हुए हुए 1 महीना हो चुका, 1 महीना, और यहाँ पर एक किसी चीज़ की कोई कीमत कम नहीं हुई। ये आप मुझे बताएं कि हम हुकूमत को तो बुरा भला कहते हैं कि वो टैक्स लगाती है, वो चीज़ें महंगी करती है, वो फलां करती है, डमकान करती है, हम कौन सा, आपके अपने जो इम्पोर्टर्स हैं, आपके अपने जो बिजनेसमैन हैं, आपके अपने जो सनतकार हैं, सर वो भी तो जुल्म कर रहे हैं। सर देखें, इसमें कुछ बातें हैं जो इसमें ऐड करनी चाहिए। एक तो हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हमारी डिवैल्यूएशन कितनी हो गई, दूसरा इंटरेस्ट रेट के फैक्टर को भी हमें देखना चाहिए, तीसरा इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी देखना चाहिए, और चौथा हमारी एलसीज आज भी उस तरह से नहीं खुल रही जिस तरह से एलसीज खुलनी चाहिए हैं। पांचवा, सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर को भी हमें देखना चाहिए कि क्या सप्लाई एंड डिमांड, जब आपके जब अगर हमने यहाँ पर ये असेंबली करनी है और हमारे रॉ मटेरियल्स ही नहीं आएंगे, इस वक्त भी पोर्ट के ऊपर हमारे बहुत से रॉ मटेरियल्स के और फिनिश गुड्स के कंटेनर्स खड़े हैं, मशीनरी के कंटेनर्स खड़े हैं,
वो रिलीज नहीं हो रहे। देखें, जब तक सिस्टम सारे का सारा स्मूथ नहीं होगा तब तक हमारा ये चीजें कम नहीं होंगी। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक हमारा रुपी स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपकी इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। और अभी तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे हमारा जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त 21% है उसको 2% बढ़ाया जा रहा है। और पिछले ये एक महीना पहले हमारा जो सेल्स टैक्स था उसको 17% से 18% कर दिया गया। बिजली के बिलों के रेट्स भी आप चेक कर लें। तो मुझे ये बताएं कि हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, कीपिंग असाइड अदर फैक्टर्स, साथ साथ रखें आप कि जो चेंज आया है आप उसको कम कर दें। काशिफ साहब, अगर मैं आपसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक महीने के अंदर डॉलर ने कोई बहुत बड़ा जंप नहीं लगाया। ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। बिजली के रेट्स ने भी पिछले एक महीने में जंप नहीं लगाया, लेकिन एक महीने में आपको रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि बहुत बड़ी 100% तक थी, नहीं मैं देखें वो मैं लेकिन बात यहाँ पर क्लियर करूं कि रेगुलेटरी ड्यूटी का जो एसआरओ था उसकी जो लिमिट थी वो 31 मार्च को एक्सपायर कर गई थी। सही है। बात ये है कि आपके जो बाकी फैक्टर्स को आप चेक करें, क्या हमारी देखें, या तो आपकी एलसीज नॉर्मलाइज हो जाए, एलसी आपकी नॉर्मल खुलनी शुरू हो जाए, आपकी एलसीज नॉर्मल नहीं खुल रही हैं। ठीक, सारी बातें आपकी ठीक हैं, सारी बातें आपकी ठीक हैं। मुश्किलात मैं कब कह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, हम बहुत बेहतर हो गए। मैंने आपसे मैं तो सिर्फ सर ये कह रहा हूं कि एक 100% रेगुलेटरी ड्यूटी 100%, 50%, 70%, 30%, 40% जो सारी लगी हुई थी वो खत्म हो गई। नहीं खत्म हो गई सर। आप ठीक कह रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड के इफेक्ट को भी तो देखें ना, चीजें ही नहीं है। और देखें, जब आपकी सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम नहीं होता तो आपकी प्राइसेस की अनस्टेबिलिटी होती है, ऐसे प्राइसेस कम नहीं होंगी आपकी। और काशिफ साहब, हम इस बात पर कन्विंस हो जाएं कि हुकूमत टैक्स कम भी कर दे, अपनी ड्यूटीज कम भी कर दे, तो यहाँ पर चीजें सस्ती नहीं होंगी। हमारे पास जवाज मौजूद हैं, हम वो सब कुछ खुद हड़प कर जाएंगे, खा जाएंगे, अवाम को रिलीज नहीं देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा। इस वक्त तो बात हो रही है ट्रेडर्स की, इंडस्ट्री की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही। ठीक हो गया। अब अगर दूसरी बात ये भी है कि आपके अगर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल नहीं आ रहे तो आपकी कंप्लीट यूनिट्स तो आ ही नहीं रहे। आपकी क्या हमारी जो अगर हम गाड़ियों की भी बात कर लें, अगर हम उनकी भी बात कर लें, या आप एलसीडीज की भी बात कर लें, हमें अपने डाटा को भी जरूर चेक करना होगा कि हमारा डाटा कहाँ पर है। अगर चलें आप ऐसा कर लें, अगर मैं आपके सामने यही बात कर दूं कि आपका जो पिछले महीने आपका जुलाई से लेकर आपका फरवरी तक 7 मिलियन जॉब का लॉस हुआ है आपके टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $2 बिलियन से कम हुई हैं। आपकी इंपोर्ट्स चाहे 8-10 बिलियन डॉलर से कम हुई हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट ये था कि वो टेम्पररी था। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जिन रॉ मटेरियल्स के ऊपर 100% कैश मार्जिन लगा हुआ था वो गवर्नमेंट ने बखुशी कम नहीं किया, वो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द IMF। वो आपके 9th रिव्यू का एक था कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और काशिफ भाई, इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक है कि हमने चीजें सस्ती नहीं करनी, भाड़ में जाओ तुम। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। जब तक आप बाकी मैं एक सवाल कर लूं इनसे, नहीं करेंगे तब तक प्राइसेस में कमी नहीं आएगी। मैं क्या नहीं करेंगे सर? जब तक आप बाकी फैक्टर्स को ठीक नहीं करेंगे। और एक और बात, चले आप इस वक्त आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ठीक कर लें, आप कोई चीज तो ठीक करें। अगर आप मुझे ये कहें कि हमने कोई चीज भी ठीक नहीं करी। एक और चीज होती है, वो होती है गुड गवर्नेंस होती है। और उस गुड गवर्नेंस के ऊपर एक और चीज होती है, वो होता है चेक एंड बैलेंस। और इसको हम अपनी अवामी ज़बान में कहते हैं ज़रा डंडा चलना चाहिए। यानी कि अगर हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की है तो उसको डंडा भी चलाना चाहिए कि भाई ये जितनी ड्यूटी कम हुई है उतनी कीमतें भी कम करो। सर देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर हमें ये जरूर चेक करना चाहिए, देखें हमें इसको डिस्कस करने से पहले ये जरूर डिटरमिन कर लेना चाहिए कि 350 आइटमें जो थी उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी जो कम हुई है
क्या वो कब लगी थी? उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, सप्लाईज क्या थी, अब डॉलर का जो रेट भी थी सर, जो भी थी, जितनी भी थी वो कम हो गई, बस कम हो गई। नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी पेपर वर्किंग करनी पड़ती है, उसके लिए सप्लाईज को चेक करना पड़ेगा, आपको बाकी रेट्स को चेक करना पड़ेगा। आज अगर इन चीजों के ऊपर 100% रेगुलेटरी ड्यूटी दोबारा लग जाए तो कीमतें फिर बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। काश साहब भाई आपकी सप्लाईज ही नहीं आ रही, बात तो ये है। अब आप बाद में बढ़ेंगी या मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि जिन चीजों के ऊपर कम हुई है पहले ये तो चेक कर लें कि किन चीजों के ऊपर कम हुई है और उसका इफेक्ट कहां पर आता है। सर ये मोबाइल फोन है, गाड़ियां हैं, सब्जियां, जूते, फर्नीचर, आइसक्रीम, मेवाजात, चॉकलेट्स, फल, हर चीज। तक आपकी अगर गाड़ियां, डॉलर देखें भाईजान, अगर डॉलर की पैरिटी में फर्क नहीं आया, सप्लाईज की पैरिटी में फर्क नहीं आया, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर तमाम चीजें जब ये रेगुलेटरी ड्यूटी लगी थी तब भी कांस्टेंट थी और अब भी कांस्टेंट है, तो प्राइसेस में फर्क आना चाहिए। लेकिन हमें इस बात को कैलकुलेट करना होगा ये रेगुलेटरी ड्यूटी किस तारीख को लगी, उस वक्त फैक्टर्स क्या थे और आज फैक्टर्स क्या हैं जब ये खत्म हुई है, तो ये इम्पैक्ट क्यों नहीं आया। अशरफ मेहताब साहब एक कमेंट करना चाह रहे हैं, अशरफ मेहताब साहब एक कमेंट करना चाह रहे हैं जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो जिन पे रेगुलेटरी ड्यूटी लगी यहाँ तो बनी नहीं है। डिमांड और सप्लाई की ये बात करते हैं ना, या रॉ मटेरियल की बात करते हैं, वो तो यहाँ तैयार ही नहीं हुई, वो तो बनी बनाई बाहर से आई हैं। और जब ये कह रहे हैं ना कि जब ये रेगुलेटरी ड्यूटी लगी थी उस वक्त अब का रेट क्या था, तो ये अभी जब ये गाड़ियों की रेगुलेटरी ख़त्म हुई है इससे 10-15 दिन पहले मोटरसाइकिल तक की कीमतों में इजाफा हुआ, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ, सब कुछ इजाफा हुआ, बल्कि उल्टा काम हो गया ये तो वो जो डॉलर की पैरिटी ये कह रहे हैं बीच में फर्क आ रहा था वो तो उन्होंने पूरा कर लिया। अब उसके ऊपर जो बाहर से चीज आ रही है, बनी बनाई आ रही है, उसके ऊपर अगर उसकी कीमत 50 लाख थी, उसमें से अगर वो 30 लाख कम होना चाहिए या 15 लाख कम होना चाहिए था, तो उसमें मुझे बताएं काशिफ साहब की जो लॉजिक है वो बनती है कि जब वो सारा कुछ डाल के यहाँ आके उसकी कीमत बन गई और उसके ऊपर जो फायदा होना था वो बीच में से लेस करके हुकूमत ने अपना नुकसान चाहिए था ना, IMF की दुआओं पे ही चाहे हुकूमत ने काश भाई अपना नुकसान कर लिया। हुकूमत ने जो अपना नुकसान ना हुकूमत को टैक्स मिला वो ड्यूटी की सूरत में और ना आवाम को रिलीफ, हमारे जो पैसे किधर गए। अशरफ मेहताब साहब को सुबह लाहौर चैम्बर भेज दें, ठीक है, पेपर पेंसिल पकड़ लेंगे, जब रेगुलेटरी ड्यूटी थी तब का और अब का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर डिफरेंस आता है तो मैं यहाँ पर कैटेगरी मैं कहते हैं 15 दिन पहले उन्होंने कीमतें बढ़ाई थी इसी बेस के ऊपर के डॉलर बढ़ गया है। सही, गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी थी। आखिर में जट की बात यानी कि चीजें कीमतें कम नहीं होंगी सर। नहीं देखें, अगर रेगुलेटरी ड्यूटी का इम्पैक्ट आया है तो कीमतें कम होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। सही, अगर और देखें, अगर इसमें उन्होंने प्राइसेस, अगर रेगुलेटरी ड्यूटी ऐसी चीजों के ऊपर जो आ रही हैं और अगर उस पर इम्पैक्ट आया है तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक को मिलना चाहिए, अवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने आखिर में हमारे दिल की बात कर दी, वरना मैं तो डर ही गया था कि आज काई साहब ने तो बिल्कुल इजाज़त ही नहीं देनी। अब मैं जा रहा हूँ जी, चूँकि हम जब बात करते हैं ख़ासतौर पे इन लग्जरी आइटम्स की, ऐसे आइटम्स की जो कि इंपोर्ट होते हैं और उसके ऊपर ड्यूटी लग जाती है, तो उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा उसमें स्टेक होल्डर है चेन स्टोर्स जो हैं। तो चेन स्टोर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं तारिक महमूद साहब, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और तारिक साहब से भी सवाल मेरा बड़ा सिंपल, बड़ा सादा है कि तारिक साहब 350 चीज़ें ऐसी हैं जिनका लगाई गई रेगुलेटरी ड्यूटी, चाहे वो IMF के दबाव पे ख़त्म हुई, हुकूमत ने ख़ुद ख़त्म की, जो भी हुआ वो ख़त्म हो गई। तो अब मुझे ये बताइएगा कि ये कीमतें कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं? हुकूमत पाकिस्तान ने जो रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया है, इसके नतीजे में इकॉनमी पे मुस्बत असर पड़ेगा। जिस वक्त ये फ़ैसला किया गया था उस वक्त के हालात इस किस्म के थे कि इंपोर्ट के हवाले से हमें मुश्किलात का सामना था। अब ये जो ड्यूटी कम की गई है इसके नतीजे में आने वाले दिनों में ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी और इकॉनमी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस सिलसिले में मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट, LC और बाकी मामलात को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ये फ़ैसला खुशाइंद है, इससे जो महंगाई है उसको जी 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 आप मज़ीद
बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। मज़ीद इक़दाम यही है ना कि ये सारे लोग मिलकर बैठे, हुकूमत जो है वो जो मुतल्लिका अदारे हैं जिन्होंने जिनकी ये काम है, ड्यूटी है कि उन्होंने ये चीज़ें कम करवानी है, वो हरकत में आए, वो बैठे और इनको बैठ के समझाएं कि भाई ये चीज़ें इतनी कम हो गई, चलिए आपका हुकूमत हरकत में आए ना, हुकूमत हरकत में आए, किसी तरह भी गुड गवर्नेंस फ्री होगी जब वो मुतल्लिका अदारे इख्तियार हरकत में आएंगे, बैठेंगे और वही डंडा जो आपने कहा। हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं, अल्लाह माफ करे मैं नहीं कहता, कि ये कौम डंडे की जो है ना वो, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और तो मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाते हुए सर ये कहना है कि हुकूमत हरकत में आए, हुकूमत ने अगर रेगुलेटरी ड्यूटी किसी भी वजह से ख़त्म की है तो हुकूमत को नज़र भी रखनी चाहिए थी कि इसके नतीजे में कीमतें जो हैं कितनी कम होनी चाहिए, कोई ऐसा इदारा मौजूद होना चाहिए था और इस वक्त मौजूद नहीं। देखें दफ़ा सारों, काशिफ अनवर साहब भी दिफा कर लेंगे, बाकी हमारे दोस्त भी दिफा कर लेंगे क्योंकि उनके वो साथी हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, तरदीद नहीं कर सकते कि भाई ख़त्म होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए महंगाई को इसके नतीजे में। तो उसको फिर हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पे उसका लूप होल है वो सियासी तनाज़ात बाकी अपने चलाती रहे, लेकिन इस चीज़ पर भी नज़र रखे, अवाम को रिलीफ दे, उससे उसको फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त एक ब्रेक।